जय श्री राम बच्चों। चैप्टर 2 के एनसीईआरटी एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे हम। एग्जांपल 2.3 का एक पार्ट डिस्कस कर लिया था, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज। समझ के चलना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं पी और क्यू। यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी। पहले पार्ट में कह रहे हैं गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वीपी माइनस वीक्यू एंड वीपी माइनस वी है ए पार्ट, ये बताना है। और ये बताना है। चलिए करते हैं। ये पी पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्यू पॉइंट पे भी पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन ये पी पॉइंट नजदीक है तो पी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, और क्यू पॉइंट थोड़ी दूरी पे है। भाई पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला देखें तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस ज्यादा तो पोटेंशियल कम, और डिस्टेंस कम तो पोटेंशियल ज्यादा। पी पॉइंट नजदीक रखा हुआ है, डिस्टेंस कम है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्यू पॉइंट थोड़ी दूरी पे है तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। यानी कि वीपी इज ग्रेटर देन वी क्यू। पोटेंशियल इसका भी पॉजिटिव है और पोटेंशियल इसका भी। बड़े पॉजिटिव वैल्यू में से छोटी पॉजिटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेचर कैसा आएगा? समझ रहे हो बात को? फॉर एग्जांपल +5 माइनस +3 तो कैसा आएगा? एग्जांपल के लिए मैंने रैंडम वैल्यूज एज्यूम कर ली है ये, तो हायर पॉजिटिव में से स्मॉलर पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेचर कैसा आएगा? आंसर मिला? बोर्ड में पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। फिर यहां बात करें तो बी पॉइंट दूर है यहां पे, लेकिन नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी कैसा होगा? नेगेटिव। ये बी पॉइंट दूर है तो बी का पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव। ए पॉइंट का पोटेंशियल भी कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज की वजह से आने वाला पोटेंशियल भी कैसा होगा? नेगेटिव। लेकिन ये दूर है तो एक कम नेगेटिव होगा। कैसा होगा? बी बी स्मॉलर नेगेटिव, स्मॉलर एंड नेगेटिव। VA लार्जर एंड नेगेटिव। समझ रहे हो बात को? अब हमें क्या चाहिए? VB माइनस VA, यानी कि छोटा नेगेटिव माइनस बड़ा नेगेटिव, छोटा नेगेटिव माइनस बड़ा नेगेटिव। एग्जांपल के लिए -3 माइनस -5। ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा क्योंकि ए पॉइंट नजदीक है, बी पॉइंट का पोटेंशियल कम क्योंकि दूर है। बात समझ में आ रही है? तो ये कितना हुआ? कैसा आया? भाई छोटे नेगेटिव में से बड़ा नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनल कैसा आएगा? बे यार, हाँ नोट करो, नोट करो।
तो समझ आया? नोट करो बहुत जल्दी से। ठीक, समझ आ गया भाई? मिटा दें इसको, रब कर दें। बी पार्ट में क्या बताना है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस फॉर ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस Q और P के बीच में और A और B के बीच में। मतलब Q के साथ एक सिस्टम बनेगा, P के साथ एक सिस्टम बनेगा, उन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस। A के साथ एक सिस्टम बनेगा, B के साथ एक सिस्टम बनेगा, उन दोनों का डिफरेंस। ये जो चार्ज है ये Q के साथ एक सिस्टम बनाएगा, ये एक सिस्टम दिख रहा है, और एक P के साथ। यहां पे एक नेगेटिव चार्ज रखा, फिर यहां पे एक नेगेटिव चार्ज रखा, यहां कैसा है? पॉजिटिव। तो इन दोनों की कुछ एनर्जी होगी, जाहिर सी बात है एनर्जी कैसी होगी? नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्रोडक्ट कैसी आएगी? नेगेटिव। एनर्जी कैसी आने वाली है? और एनर्जी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है भाई। तो डिस्टेंस ज्यादा तो एनर्जी, तो Q के साथ इस चार्ज की, इस पॉजिटिव चार्ज की सेंटर पे रखा है यहाँ, उसकी एनर्जी कैसी होगी? स्मॉल और नेगेटिव, स्मॉल एंड नेगेटिव। इस सिस्टम की एनर्जी कैसी होगी? स्मॉल एंड नेगेटिव। यहां पे जब नेगेटिव रखोगे तो इसने इसके साथ एक सिस्टम बना लिया, समझ रहे बात को? इसको तुम नाम दे सकते हो, सपोज करो x, और इसको नाम दे सकते हो y। तो x के साथ Q का एक सिस्टम बना जिसकी एनर्जी स्मॉल एंड नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि एक चार्ज नेगेटिव है, और स्मॉल इसलिए क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। P के साथ x का एक सिस्टम बन गया, उसकी भी एनर्जी नेगेटिव लेकिन लार्ज होगी क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया। तो इसकी कैसी होगी? लार्ज नेगेटिव। तुम्हें यहां पे चाहिए डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एनर्जी ऑफ x एंड Q।
माइनस एनर्जी ऑफ एक्स एंड पी। समझ में आ रही है मेरी बात? भाई Q और P का एनर्जी डिफरेंस चाहिए, मतलब Q का X के साथ एक सिस्टम बन गया उसकी एनर्जी, P का X के साथ एक सिस्टम बन गया उसकी एनर्जी। X और Q की एनर्जी कैसी है? स्मॉल नेगेटिव। लेट अस सपोज लेट इट बी -3, और ये कैसी है? लार्ज नेगेटिव। कैसा आया एनर्जी डिफरेंस? समझ में आई मेरी बात? सेम कॉन्सेप्ट यहां पे, तो Y का एक सिस्टम बना A के साथ और Y का एक सिस्टम बना यहां, नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव की एनर्जी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव एनर्जी यार, एनर्जी के ये कैसा है? ये भी कैसा है? नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई कैसी आएगी? तो एनर्जी कैसी आएगी? लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है तो छोटी होगी एनर्जी बड़ी होगी? छोटी होगी। तो कैसी हो गई? स्मॉल पॉजिटिव। और इसकी कैसी होगी? डिस्टेंस कम हो गया तो लार्ज पॉजिटिव। अब A और B का डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, मतलब Y का एक सिस्टम बन गया A के साथ और Y का एक सिस्टम बन गया B के साथ। तो Y का जो A के साथ सिस्टम बना है उसकी एनर्जी कैसी है? लार्ज पॉजिटिव, मान लो +5। और B के साथ जो सिस्टम बना उसकी कैसी है? स्मॉल पॉजिटिव, मान लो +3। तो +5 - 3 यानी कि +2, यानी कि कैसा आया? दिमाग खुला? नोट करिए, बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सारे के सारे, समझ लीजिए बहुत अच्छे से। अरे कलम चला लो। बहुत जल्दी नोट करिए बेटा इसको। हो गया बच्चों? मिटा दें इसको? ये वैल्यू रैंडमली एज्यूम करिए मैंने आपको समझाने के लिए। सी पार्ट देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये फील्ड लाइंस दिखाई हुई हैं,
यहाँ एक चार्ज है P, पॉइंट है P, और यहाँ एक पॉइंट है Q, ऐसे ये क्या ऑलमोस्ट सेम ही है, यही है ना। हमसे पूछ रहे हैं सी पार्ट में वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। फ्रॉम Q टू P, पॉइंट्स का ध्यान रखना, Q से P लेके जा रहे हैं ना, पॉजिटिव चार्ज को Q से P लेके जाना है तो वर्क डन बताना है। समझ रहे बात को? अच्छा, देखिए एक पॉजिटिव चार्ज यहां था, यहां से यहां लेके आए, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। देखो वर्क डन दो टाइप के कैलकुलेट किए जाते हैं यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक वर्क डन बाय फील्ड और एक वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब पॉजिटिव के पास पॉजिटिव को ला रहे हो, पहले सेपरेशन कितना था, समझने के लिए अगर मैं ये लाइंस हटा दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लाइंस मत भी दिखाओ तुम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इनिशियली जो डिस्टेंस है समझने की कोशिश करो, दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। तो यहां से Q से जब ये P पे आया तो डिस्टेंस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, नजदीक आ रहे हैं ना। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, तो फील्ड इसको नजदीक लाना चाह रहा है, दूर भेजना चाह रहा है। हम जबरदस्ती लेके जाएंगे क्या, जबरदस्ती लाने में एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा क्या। अब ऐसे समझो इनिशियल से फाइनल की तरफ, यहाँ पे जो ये चार्ज है हमारा मेन चार्ज, ये फोर्स इस तरह से लगाएगा, हमें किसका चाहिए, वर्क डन बाय फील्ड। फील्ड कैसे होगा, ऐसी तो होगा, फील्ड की वजह से फोर्स कैसे लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसी तो लगेगा। फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, इनिशियल से फाइनल की तरफ। क्या ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या एंगल 180 डिग्री है, क्या वर्क डन नेगेटिव होगा, बात समझ में आ रही है। ये जो फील्ड है, इसका फील्ड, ये तो उसको दूर भेजना चाह रहा है, तुम जबरदस्ती नजदीक ला रहे हो, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नेगेटिव। क्यों, और डिटेल में देख लो भाई, 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा, यहां दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल कितना बना, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो वर्क डन कैसा हो गया, नेगेटिव। भाई फोर्स लग रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों आगे अपोजिट डायरेक्शन में, एंगल बन गया 180 डिग्री, वर्क डन हो गया नेगेटिव। समझ में आई मेरी बात, नहीं आई। अगर इसी में पूछते वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स लग रहा है ऐसे, एफ एक्सटर्नल, इसका वर्क डन अगर पूछेंगे तो कैसा हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में तो कैसा हो जाएगा, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछ रहे हैं तो कैसा हो गया। समझ में आ रही है बात, तो यहां लिख सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, हमसे कौन सा पूछा, ऊपर वाला, मिल गया आंसर। समझ आया नहीं आया, अब क्लियर हुआ भाई।
क्या कल हुआ था? अब हो गया। रब कर दें इसको। और भाई आगे समझ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। सबका हो गया? रब कर दें भाई। जिया कोचिंग सेंटर रब कर दें। फिर से वर्क डन का साइन बताना है, लेकिन इस बार एक्सटर्नल एजेंट के लिए बताना है और मोशन कराना है बी से ए। चार्ज है नेगेटिव। हाँ दूसरे वाले उसको। रब कर दे। ये नेगेटिव चार्ज है, यहां ए है और यहां बी है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है भैया, या थोड़ा सा उधर है अभी? ऐसे है, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज को मूव करा रहे हैं फ्रॉम बी टू ए। नेगेटिव को यहां से यहां लेके जा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये क्या है? इनिशियल पोजीशन। और ये क्या है? फाइनल पोजीशन। एक लाइन ऐसे, यहां है बी और यहां है ए। दोबारा बना देते हैं, कोई बात नहीं, साफ सुथरा सा। एक लाइन में नहीं है ये बेसिकली, ठीक है। यहां है ए, ऐसे ही है ना? और यहां है बी। बी से ए पे लेके जा रहे हैं एक नेगेटिव चार्ज को। या यहां मत बनाओ, यहां बना लो, ठीक है। दिस इज फाइनल पोजीशन। यही कहानी है। तो देखो जरा, वर्क डन का साइन बताना है हमें। डी पार्ट की बात हम कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल, ऐसे तो हुआ डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लगेगी? मैं दोनों का बता रहा हूं बेटा। अब नेगेटिव को नेगेटिव के पास लेके जाना है तो एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स लगानी पड़ेगी ना। वो कैसे लगेगी? ये एक्सटर्नल फोर्स है। समझ रहे हो बात? इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लग रही है? आवेग। और एक्सटर्नल फोर्स कहां लग रही है? टुवर्ड्स। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? टुवर्ड्स। तो साफ साफ तो दिखाई दे रहा है। इसका पूछे तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कैसा आएगा? इसका पूछे तो दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क कैसा आएगा? इन दोनों के बीच एंगल 180 और इन दोनों के बीच एंगल 0। पूछा किसका है? एक्सटर्नल एजेंट का। तो एक्सटर्नल फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना? वर्क डन क्या होता है? cos 0 की वैल्यू। तो वर्क कैसा आया? ये तो पूछ रहे थे। ये क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। समझ में आई बात? नहीं आई? देख सकते हो ऐसे।
नोट कर लो। हो गया भाई, क्या बात है। हो गया। लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का, ई पार्ट। इसमें कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। ये जो स्मॉल नेगेटिव चार्ज हम मूव करा रहे हैं बी से ए की तरफ, इसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। तो भाई नजदीक जा रहा है, दोनों के बीच क्या लग रही है, रिपल्सिव फोर्स। दोनों के बीच क्या लग रही है, तो रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल बढ़ेगी। भाई ये रिपेल कर रहा है बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ। तो जब हम नजदीक, देखो ऐसा है, एक हिंदी में स्टेटमेंट बता देता हूं, याद रखना। कोई आया हुआ है, जेईई मेंस में पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, और बहुत जगह पूछा गया है, शायद पहले भी आपको बताया हो, फिर बता देता हूं। जो भी काम जबरदस्ती किया जाता है उसमें एनर्जी बढ़ती है, अदरवाइज मत लेना कहीं और उल्टे सीधे एग्जांपल बना करके दिमाग में कुछ और ही क्रिएट करने लगो। नीचे से कोई ऑब्जेक्ट उठा करके आप अपने घर के टेरेस पे ले गए, फ्लोर पे ले गए, है ना, तो क्या उस पे रूफ पे ले गए, फ्लोर से रूफ पे ले गए, तो क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स रोकेगी ना ऐसा करने से, है ना। तो जब आप छत पे लेके जाएंगे यहाँ से कोई भारी ऑब्जेक्ट उठा करके, तो नीचे ग्राउंड पे जब वो था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0। लेकिन जब h हाइट पे आप ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh। लेकिन मेहनत लगी ना ऐसा करने में, जबरदस्ती करना पड़ा ना, तो क्या हुआ, एनर्जी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, बढ़ी या नहीं बढ़ी। अच्छा, जब वो ऊपर से आएगा तो पोटेंशियल घट रही है, काइनेटिक बढ़ रही है। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो बताता हूं आपको। दो इलेक्ट्रॉन्स को नजदीक लाने पे, दो इलेक्ट्रॉन्स को नजदीक लाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है घटती है, समझ आया, जबरदस्ती कर रहे हो ना। दो प्रोटॉन्स को नजदीक लाने पे, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को नजदीक लाने पे, समझ में आ रही है मेरी बात। दो नेगेटिव पार्टिकल्स को नजदीक लाने की कोशिश कर रहे हो, दो नेगेटिव पार्टिकल्स को नजदीक लाने की कोशिश कर रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। कहां से आई वो पोटेंशियल, काइनेटिक से। तो काइनेटिक डिक्रीज होती जा रही है, पोटेंशियल, समझ में आई मेरी बात। इसको, ये तो मैंने समझाने के लिए देसी भाषा में समझा दिया, प्रॉपर लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। when work is done against a conservative force, when work is done against a conservative force, then potential energy of the system increases. When work is done against a conservative force or field, when work is done against a conservative force or field, then potential energy increases, then potential energy of the system increases. कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब भी वर्क किया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके अगेंस्ट आप कोई सामान उठा के छत पे ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लग रही है, बाहर की तरफ, मोशन कहां हो रहा है, अंदर की तरफ, तो आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो। और जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो मतलब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, और जब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। कहां से आएगी वो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक से। द काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज व्हाई काइनेटिक एनर्जी विल रिड्यूस एंड पोटेंशियल एनर्जी विल, इज दैट ओके। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।
रब कर दें उसको, कर दें भाई। टू 2.4 एक सिस्टम बनाया, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ए बी सी डी। कह रहे हैं सिस्टम को बनाने में कितना वर्क हुआ बताइए। स्क्वायर की साइड है डी। मैंने जब आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया, तब मैंने आपको ऐसा बताया कि किसी सिस्टम को बनाने में जो वर्क होता है वो ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इनडायरेक्टली दे आर ट्राइंग टू एस्क द वैल्यू ऑफ द सिस्टम। लेकिन सिस्टम कितने हैं ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, और नंबर ऑफ पार्टिकल डिसाइड करेंगे कि कितने सिस्टम बन रहे हैं। कितने सिस्टम बन रहे हैं बेटा? 4 पार्टिकल हैं। सिस्टम कितने बन रहे हैं? एक सिस्टम ए और बी का बनेगा, एक सिस्टम बी और सी का, एक सी और डी का, एक डी और ए का, एक ए और सी का, एक बी और डी का। ये 2 डायगोनल वाले कौन गिनेगा? हाँ, नंबर ऑफ सिस्टम। गजनी हो गए हो तो याद दिला दूं, n into n minus 1/2, n is number of particle। याद आया नहीं आया? 6 सिस्टम बन गए। तो वर्क डन चाहिए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, मतलब एनर्जी तो चाहिए। ए बी एक सिस्टम, बी सी दूसरा सिस्टम, सी डी तीसरा सिस्टम, डी ए चौथा सिस्टम, फिर ए सी पांचवा और बी डी छठा। ये 2 सिस्टम अलग हैं क्योंकि ये डायगोनल वाले हैं, और ये चारों सिस्टम एक जैसे हैं क्योंकि ये साइड वाले हैं। इन चारों सिस्टम में डिस्टेंस डी है और इन दोनों सिस्टम में डिस्टेंस डायगोनल के इक्वल है जो कि √2d होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको अगर सब आपस में बराबर हैं, इनको U1 लिख दूं तो इसकी वैल्यू 4U1 हो जाएगी, इसको U2 लिख दूं तो ये 2U2 हो जाएगी। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? 4U1 प्लस 2U2। U1 बोले तो K, पहला चार्ज पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अपॉन इसमें दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगी, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगी। ओवरऑल तो पॉजिटिव ही आएगा। इतनी बात समझ में आई? सॉल्व करना बाकी रह गया, इसको नोट करो फिर सॉल्व करवाते हैं, बोर्ड भर गया। छाप लो भाई, इधर है वैसे जगह, इधर कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? -4k⁴/d और ये +2k⁴/√2d। ठीक है, क्या कर देते हैं? कुछ कॉमन आ रहा है? 2k² या k²/d कॉमन ले लो। अंदर क्या रह जाएगा? 4 माइनस का 4 प्लस 2/√2 या q²/4πε0d। ये क्या हो जाएगा? √2 -4। ठीक है, ऐसे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैच कराना है आंसर तो उन्होंने क्या निकाला है? 1 - 1/√2।
ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लें, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की हमने? तो आगे पीछे लिख दिया ना, √2 से 2 कट के √2 रह गया, आगे पीछे लिख दिया उनको, क्या हो गया? माइनस कॉमन लेना, माइनस कॉमन ले लो, बुक वालों ने लिया हुआ है क्योंकि, तो आप माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 2/√2, ठीक है। अच्छा 4 - 2/√2 Q²/4πε0d। एक सेकेंड, फाइनल आंसर कुछ और है, यही है, हाँ तो यही तो आंसर है। ये कट जाएगा 4 माइनस, दिस इज द आंसर। देखो समझ आया नहीं आया? लेंदी करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में हो रहा है आराम से। रब कर दें भाई इसको, नोट कर लो जिसका नहीं हुआ। हो गया, रब कर दें, मिटा दें भाई। अरे समझ में भी आ रहा है या वैसे ही कर दें, ला रहे हो? इसी क्वेश्चन में बी पार्ट देखिएगा, ए बी सी डी, यहां ई मान लिया और यहां एक चार्ज रख दिया Q0, यहां प्लस Q, यहां माइनस Q, यहां प्लस Q और यहां माइनस Q, ये साइड D, ये साइड D। कह रहे हैं ये जो एक्स्ट्रा चार्ज हम लेकर के आए Q0, इसको यहां लाने में कितना वर्क होगा, कितना एक्स्ट्रा वर्क होगा? तो एक्स्ट्रा वर्क मतलब अब जो सिस्टम बना उसकी एनर्जी बतानी है, तो वैसे ही दिखाई दे रहा है भाई, दो सिस्टम पॉजिटिव है, ये ए और ई का जो सिस्टम है उसकी एनर्जी कैसी है, +x मान लो, और ये जो आपका ई और सी का सिस्टम है इसकी एनर्जी भी कितनी हो गई, +x। और ऐसे ही बी और ई का जो सिस्टम है उसकी एनर्जी कितनी है, -x। ऐसे ही डी और ई का सिस्टम है उसकी एनर्जी भी कितनी है, तो पॉजिटिव एनर्जी +2x और नेगेटिव एनर्जी -2x, नेट एनर्जी कितनी हो गई, 0। तो एक्स्ट्रा वर्क डन कितना हुआ, 0। या तो ऐसे कर लो, या एक और तरीका है, एनर्जी या वर्क डन की बात कर रहे हैं तो वर्क डन होता है बेटा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस या चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब यहाँ ई पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लो और चार्ज से कर दो मल्टीप्लाई, तो भी एनर्जी मिल जाएगी। तो टोटल पोटेंशियल अगर आप निकालना चाहते हैं तो टोटल पोटेंशियल ए का पोटेंशियल प्लस बी का प्लस सी का प्लस डी का, ये तो करोगे। ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना भाई, +KQ/R मान लो, ये सेंटर तक का डिस्टेंस D/√2 होगा, इसको R मान लो, पाइथागोरस से निकल जाता है।
डायगोनल का आधा है, डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, और डायगोनल का आधा हो जाएगा √2 इंटू साइड अपॉन 2, यानी कि d/√2। हम इसको r कह देते हैं। b के लिए कितना हो गया, -kq/r। c के लिए फिर कितना हो गया, +kq/r। d के लिए -kq/r। इससे ये और इससे ये कैंसिल हो गया, तो टोटल पोटेंशियल कितना आया, 0। और जब Q नॉट की मल्टीप्लाई करोगे पोटेंशियल से जिसकी वैल्यू 0 है, तो वर्क डन कितना आएगा, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन इन दिस केस इज 0। समझ आया आपको, नहीं आया, नोट कर लीजिए इसको। चलो आज की कथा यहीं तक रहने देते हैं।